हेलो बच्चों, अपन नेटवर्क प्रोग्रामिंग लैब में अपन ने 6 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिए थे। ये अपना 7वां एक्सपेरिमेंट है। तो 7वें एक्सपेरिमेंट अपन को करना क्या है, एक अपन को एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कम्युनिकेशन टाइप का एक प्रोग्राम बनाना है। मतलब जब क्लाइंट मैसेज करेगा उसका रिप्लाई सर्वर करेगा, सर्वर जो मैसेज करेगा उसका रिप्लाई क्लाइंट करेगा। तो इसमें अपन करते क्या है, तो अपन इसमें एक सॉकेट बनाते हैं। सॉकेट क्या होता है, लेकिन सॉकेट प्रोग्रामिंग अपन करते क्या है कि सॉकेट प्रोग्राम में दो नोड आपस नेटवर्क के बीच में आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक नोड क्या होता है, उसमें वन नोड लिसन ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट एंड एट एन आईपी। मतलब एक जो नोड होता है उसके लिए अपन एक पर्टिकुलर आईपी और एक पोर्ट नंबर असाइन करके रखते हैं। उस पोर्ट नंबर और आईपी के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अगर सर्वर फ्रॉम द लिसनर सॉकेट वाइल क्लाइंट रीचेस आउट टू द सर्वर, मतलब जब सर्वर अपन ने मतलब क्लाइंट से अपन ने कोई रिक्वेस्ट भेजी और वो अपनी जो प्रोसेस है वो सर्वर के पास रिसीव हो रही है, मतलब सर्वर उसको लिसन कर पा रहा है, तो फिर आपस में अपन देख पाएंगे कि आपस में कम्युनिकेशन मतलब कनेक्शन हो रहा है। देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्वर साइड का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो सर्वर साइड के प्रोग्राम में क्या करना क्या है कि सबसे पहले एक अपन को एक सॉकेट बनाना है। ठीक है। सॉकेट क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड ही बनता है। ठीक है। और सॉकेट मैंने बताया था, सॉकेट होता क्या है कि सॉकेट में होता क्या है, एक पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन कह सकते हैं कि पोर्ट और आईपी के कॉम्बिनेशन को अपन सॉकेट कहते हैं। ठीक है। देखिए सॉकेट, सबसे पहले सॉकेट बनाएंगे। सॉकेट बनाने के बाद अपन सॉकेट को सेट करेंगे। तो ये क्या है, एक ऑप्शनल है, सेट सॉक ओपीटी। मतलब सॉकेट को सेट करने का फंडा है ना, वो एक ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल मीन्स इसको अपन सेट कर भी सकते हो नहीं भी कर रहे हैं, ये अपनी चॉइस पर डिपेंड है। उसके बाद अपन सॉकेट को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस किसको हो रही है, सर्वर साइड हो रही है। उसके बाद अपन लिसन वाली प्रोसेस करेंगे। मैं इन सब के लिए तुमको जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है इनमें। ऐसे ही उसके बाद क्लाइंट साइड वन सॉकेट क्रिएट की और फिर यहाँ तक दोनों में सेम प्रोसेस हो गई। इधर साइड ये वाली प्रोसेस हो गई, क्लाइंट साइड ये वाली प्रोसेस हो गई। जब अपन सॉकेट को कनेक्ट करेंगे किससे, सर्वर से, तो ये मैसेज पास करेगा और सॉकेट साइड पर अपन को मैसेज जनरेट होगा कि ये उसको लिसन कर पा रहा है। ठीक है। लिसन करने के बाद एक्सेप्ट करेगा और फिर आपस में कम्युनिकेशन वाले मैसेज फॉरवर्ड आएंगे। ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉकेट क्रिएट करने के लिए अपन किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉकेट क्रिएट करने के लिए अपन को एक ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है, इंट सॉकेट इक्वल टू सॉकेट ब्रैकेट में डोमेन टाइप और प्रोटोकॉल। तो सॉकेट क्या होता है, अपना सॉकेट डिस्क्रिप्टर होता है, लाइक एज ए फाइल हैंडलर। ठीक है। और अपना ये उसका नाम हो गया सॉकेट। ये डोमेन में क्या होता है, जैसे कि अपन IPv4 यूज कर रहे हैं, IPv6 यूज कर रहे हैं। अगर अपन IPv4 यूज करें तो AF_INET लिखा होगा या लिखना पड़ेगा, या IPv6 यूज करें तो AF_INET 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है टाइप की। तो टाइप क्या होता है, कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन हो जाए अपना TCP टाइप और सेकंड होता है UDP। अब TCP टाइप में क्या होता है, ये कनेक्शन कैसा होता है, रिलायबल होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है। अब बात करें UDP की, तो अनरिलायबल होता है और कनेक्शन लेस होता है। मतलब इसमें तो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है लेकिन इसमें कनेक्शन लेस होता है। बात करते हैं कि TCP यूज करें तो अपन को क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, तो अपन को लिखना है sock_string। अगर UDP यूज करना है तो अपन को लिखना है sock_dgram। समझ आया। ठीक है। उसके बाद अपन को प्रोटोकॉल की वैल्यू देना है। प्रोटोकॉल की वैल्यू अपन बाय डिफॉल्ट 0 दे रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर अपन ने देखा था कि सॉकेट में क्या क्या था, डोमेन, टाइप और प्रोटोकॉल। तो डोमेन तो अपना IPv4 IPv6 हो गया, टाइप में अपना प्रोटोकॉल हो गया, TCP यूज कर रहे हैं, UDP यूज कर रहे हैं। प्रोटोकॉल की वैल्यू अपन बाय डिफॉल्ट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। देखो प्रोटोकॉल वैल्यू इज इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज 0, मतलब IP प्रोटोकॉल की जो वैल्यू क्या है वो 0 है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेट सॉकेट। तो सेट सॉकेट क्या है, देखिए दिस हेल्प इज मैनिपुलेटिंग ऑप्शंस फॉर द सॉकेट रेफर्ड बाय द फाइल डिस्क्रिप्टर सॉकेट। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल बट इट हेल्प्स इन रीयूज ऑफ एड्रेस एंड पोर्ट। अगर अपन को पोर्ट और एड्रेस का रीयूज करना है तो उसकी हेल्प
उसमें ये अपन को हेल्प करता है। ठीक है, बात करते हैं बाइंड करने की, तो बाइंड में अपन ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, इंट बाइंड इंट सॉक एफ डी कॉन्स्टेंट स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर। मतलब इसमें क्या होता है, बाइंड करने के लिए अपन देखिए, आफ्टर क्रिएशन ऑफ सॉकेट बाइंड फंक्शन बाइंड द सॉकेट टू द एड्रेस एंड पोर्ट नंबर स्पेसिफाइड। इस तरीके से इसमें क्या होता है, पोर्ट और एड्रेस को, जो पोर्ट और आईपी के जो पोर्ट और जो एड्रेस होता है उसको बाइंड करते हैं बाइंड फंक्शन में। ठीक है, इन दिस एग्जांपल वी बाइंड द सर्वर टू द लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद लिसन वाले में क्या करते हैं, अपन को ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज है। इट पुट द सर्वर सॉकेट इन अ पैसिव मोड वेयर इट वेट फॉर द क्लाइंट टू अप्रोच द सर्वर टू मेक अ कनेक्शन। समझे, द बैकलॉग डिफाइन द मैक्सिमम लेंथ टू विच इज क्यू ऑफ pending connections for socketd may grow. If a connection request arrive when the queue is full, the client may receive an error with an indication of e connection refused। मतलब जो कनेक्शन आपने प्रोवाइड करा है वो रिफ्यूज हो जाएगा। तो ये लेसन अगर एक्सेप्ट करता है, मतलब लिसन कर पा रहा है, तो उसके बाद एक्सेप्ट वाला फंक्शन काम करेगा। एक्सेप्ट वाले इट एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट कनेक्शंस रिक्वेस्ट ऑन ए क्यू ऑफ पेंडिंग। ये क्या करेगा, जो क्यू में जो फर्स्ट कनेक्शन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्रिएट अ न्यू कनेक्शन सॉकेट एंड रिटर्न टू अ न्यू फाइल डिस्क्रिप्टर रेफरिंग टू द सॉकेट। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस मैंने बताई थी जो क्लाइंट सर्वर साइड में जो कोडिंग हो रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉकेट क्रिएट करेंगे, सॉकेट को बाइंड करेंगे, सॉकेट को लिसन करेंगे, सॉकेट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। सॉकेट क्रिएट करी, सॉकेट को बाइंड किया, लिसन किया, एक्सेप्ट किया, ये सारी प्रोसेस अपन को सर्वर साइड पे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड पे क्या हो रहा है। क्लाइंट साइड पे तो मैंने बताया था सॉकेट क्रिएट करना है। सॉकेट कनेक्शंस एग्जैक्टली सेम एज दैट जो सर्वर सॉकेट क्रिएशन, मतलब सॉकेट्स क्लाइंट साइड पे भी सॉकेट का कनेक्शन सर्वर की तरह है ही। सॉकेट के करिए कनेक्शंस करना है, कनेक्शन के लिए अपन को डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। इंट कनेक्शन इंट कनेक्ट इंट सॉकेट डी। तो इसमें क्या हो रहा है, द कनेक्ट सिस्टम कॉल कनेक्ट द सॉकेट रेफर टू बाय द फाइल डिस्क्रिप्टर सॉकेट डी टू द एड्रेस स्पेसिफाई द एडीडीआर। तो सर्वर एड्रेस एंड पोर्ट इज स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है, जो सर्वर का जो एड्रेस होता है और पोर्ट होता है वो किस में स्पेसिफाइड होता है, एडीडीआर में। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, हियर वी आर एक्सचेंजिंग वन हेलो मैसेज बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट टू डेमोन्स्ट्रेट द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्वर साइड का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, सर्वर साइड का प्रोग्राम बनाने के लिए अपन कैसे क्या करेंगे, देखिए अब अपन नेटवर्क में जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उनके लिए अपन को ये सारी हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले अपन netdb.h और netinet.h ये अपन किस लिए यूज कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि डोमेन यूज कर रहे थे ना अपन। डोमेन में क्या था, एक IPv4 था, एक IPv6 था, तो ये उनके लिए हो गया। उसके बाद इंक्लूड std लाइब्रेरी एक हेडर फाइल अपन ने यूज की है, एक स्ट्रिंग के लिए और ये सॉकेट के लिए है। ठीक है, उसके बाद अपन जो सिस्टम का जो टाइप्स है, टाइप्स मतलब अपन जो बता रहे थे ना कि TCP है कि UDP है, उसके लिए अपन ये वाली हेडर फाइल यूज कर रहे हैं और std अपन इनपुट आउटपुट के लिए लेते ही है। ठीक है, अब इसमें क्या अपन ने देखो डिफाइन अपन ने पोर्ट एक डिफाइन कर दिया कि 8080 और अपन ने एक ऐसे स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर डिफाइन किया है। तो सब ये अपना एक फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा है, एक चैटिंग फंक्शन है, ये वाला वॉइड फंक्शन। तो सब अपना जो मेन फंक्शन है वो क्या ये है, अपन उस पर बाद में जाएंगे, पहले अपन मेन फंक्शन देखते हैं। मेन फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये तो अपन ने डिक्लेयर कर दिए सारे फंक्शन, इंट सॉकेट CONNFD लैन स्टक एडीआर इन, ये सारे अपन ने क्या किए, एक अपन ने वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, मतलब डेटा टाइप डिफाइन कर दिए हैं। और उसके बाद देखिए सॉकेट क्रिएट एंड वेरिफिकेशन। अब सॉकेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो सॉकेट क्रिएट करने के लिए अपन ने बताया था कि SOCKFD सॉकेट का नाम AF_INET क्या है, अपना डोमेन है, और उसके बाद SOC_string क्या है, अपना टाइप्स है, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है, तो S
सॉक स्ट्रीम के लिए मैंने कौन सा बताया, टीसीपी बताया था, और सॉक डायग्राम के लिए अपना यूडीपी होता है, और आईपी प्रोटोकॉल की वैल्यू यहाँ पे 0 है। देखिए अब यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगाई कि सॉक एफ डी इक्वल टू -1, तो प्रिंट क्या करेगा, सॉक क्रिएशन फेल्ड। अगर ये इक्वल टू -1 होता है तो सॉकेट फेल्ड होगी, अदरवाइज सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएटेड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उनको आईपी और पोर्ट असाइन किए गए हैं। तो ये क्या है, एक साइन फैमिली यूज करते हैं अपन। साइन फैमिली में क्या है, साइन फैमिली में देखिए ये सारी चीज अपन नेटवर्क में अपन को पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या हो रहा है कि अपन ने जो AF_INET लिया है, तो ये क्या है, IPv4 है, IPv6 है। तो मैंने ये बताया था IPv4 है कि IPv6 है, अभी बताता हूँ। देखिए AF_INET क्या IPv4 है, और AF_INET6 क्या IPv6 है। तो ये अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, IPv4। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या होता है, S2N होस्ट टू नेटवर्क और होस्ट टू नेटवर्क। तो ये अपन ने देखो यहाँ पे क्या किया है, INADDR_ANY मैंने क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि जो अपन कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, या एक मिनट, हाँ, जब अपन सॉकेट को बाइंड फंक्शन यूज करें, बाइंड में क्या करते हैं, अपन एड्रेस को पोर्ट के साथ बाइंड करते हैं। तो एड्रेस को पोर्ट के साथ बाइंड करने के लिए अपन ने ये वाला मतलब जो INADDR_ यानी, तो यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा उसको अपन यहाँ पे बाइंड कर पाएंगे। तो बाइंडिंग फंक्शन में क्या है, अपन मैंने यही बताया कि बाइंडिंग न्यूली क्रिएटेड सॉकेट टू गिवन IP एंड वेरिफिकेशन। देखिए गिवन जो अपन ने IP दी है, उस IP के साथ उसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो ये वाली कंडीशन अपन ने लगाई। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, सॉकेट बाइंड फेल्ड हो जाएगा, अदरवाइज सॉकेट सक्सेसफुली बाइंडेड हो जाएगी। अब नाउ सर्वर इज रेडी टू लिसन एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सर्वर लिसन सॉक FD 5 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो जो लिसनिंग वाली प्रोसेस वो फेल हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपनी लिसनिंग वाली प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेप्ट द डेटा पैकेट फ्रॉम क्लाइंट एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या, ये वाली अपन ने जो कोडिंग की, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्वर की तरफ से जो मैसेज आएगा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और वेरीफाई करेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब CONNFD लेस देन 0, तो क्या करेगा, सर्वर एक्सेप्ट फेल्ड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब जो भी मैसेज करेंगे उसकी लेंथ होगी तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लेसन सर्वर एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए आफ्टर चैटिंग क्लोज द सॉकेट। अब देखिए फंक्शंस फॉर चैटिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कौन सा, FUNC। तो ये अपन ऊपर डिक्लेयर किया था, ये वाला फंक्शन चैट बफर में जो भी मैक्सिमम अपन ने देखो मैक्स की वैल्यू कितनी दी, 80 दी है। मतलब जो भी अपन लिखना चाहेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंथ कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है, तो अपन ये वाला अपना जो चैटिंग फंक्शन है ये यहाँ पे काम करेगा। देखो रीड द मैसेज फ्रॉम क्लाइंट एंड कॉपी इट इन बफर। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट बफर विच कंटेंट द क्लाइंट कंटेंट और कॉपी सर्वर मैसेज इन द बफर। सबसे पहले क्लाइंट ने कोई मैसेज किया उसको कॉपी करेगा किसमें, बफर में। उसके बाद क्या करेगा, बफर में जो क्लाइंट की जो कंटेंट है उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी सर्वर मैसेज इन द बफर। अब सर्वर के जो कंटेंट है, देखो क्लाइंट ने कोई मैसेज किया, उस क्लाइंट के मैसेज को सर्वर रिप्लाई करेगा, तो सर्वर का जो कंटेंट होगा उसको कॉपी करेगा और किस में डालेगा, बफर में। तो यहाँ पे वाइल बफर ने गेट CHAR लिखा है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन चलेगी। उसके बाद एंड सेंड दैट बफर टू क्लाइंट। अब क्या होगा, जो मैसेज होगा उसको क्लाइंट को सेंड कर देगा। इफ मैसेज कंटेंट एग्जिट देन सर्वर एग्जिट एंड चैट एंडेड। अगर मैसेज में एग्जिट आ गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इनको चलाने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सर्वर को चलाते हैं सपोज करें। ठीक है, सर्वर को चलाया तो अपन ये अपना लिनक्स एडिटर है, लिनक्स एडिटर अपन Gedit
TCP सर्वर डॉट सी, ये क्या है, अपन ने जो प्रोग्राम बनाया है उसका क्या है, अपन को उसको सेव किया है, किससे किया है, TCP सर्वर डॉट सी से, मतलब डॉट सी तो एक्सटेंशन हो गया उसका, और ये उसका TCP सर्वर डॉट सी के नाम से अपन ने सेव किया। यहाँ पे क्या है, उसको एग्जीक्यूट कराया, अब यहाँ पे कंपाइल करा दिया, उसके बाद देखा अपन ने कोई एरर नहीं है इसमें, तो आगे क्या होगा अब देखिए। लेकिन अपन एक काम और कर लेते हैं कि जो TCP सर्वर डॉट सी है ना, इसका जो आउटपुट आएगा उसको अदर नेम से सेव कर लेते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट ए डॉट आउट के नाम से सेव होता है, तो अपन GCC gedit से तो अपन ने प्रोग्राम ओपन किया था, अब यहाँ पे क्या किया, कंपाइल किया GCC TCP सर्वर डॉट सी -o सर्वर, ठीक है। मतलब TCP सर्वर का जो आउटपुट होगा वो ए आउट में ना जा करके, ए डॉट आउट में ना जा करके सर्वर नाम की फाइल बनेगी। अब उस सर्वर नाम की फाइल को यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो कंपाइल करा दिया, अब यहाँ पे उसको रन करा दिया, तो ./सर्वर लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला मैसेज अपन ने पास किया तो क्या होगा, सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी और सॉकेट सक्सेसफुली बाइंडेड। तो ये दोनों मैसेज अपन को कब होंगे, दोनों मैसेज कब होंगे, जब क्लाइंट अपन ने TCP वाला सर्वर वाला प्रोग्राम चलाया और साथ में ही इसके अपन को इसका क्लाइंट वाला भी प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, क्लाइंट वाला भी चलाना पड़ेगा। तो ये वाला देखो क्लाइंट वाला है, TCP client डॉट सी, दोनों प्रोग्रामिंग तो सेव है। TCP client डॉट सी माने उसका जो आउटपुट जाए क्लाइंट नाम से सेव कर लिया है, ठीक है। अब डॉट्स क्लाइंट ये वाला मैसेज चलाया, जैसे ही अपन ने सर्वर वाले पर चलाया, सर्वर वाले पर ./सर्वर चलाया, तो ये वाला मैसेज पास हो, सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएटेड, सॉकेट क्रिएटेड हो गई। अब ये वाला मैसेज चलने के बाद में अपन ने देखो क्लाइंट पे चलाया ./क्लाइंट, तो सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गई यहाँ पे भी। अब दोनों में क्या होगा, कनेक्शन, और ये वाला मैसेज पास करके कनेक्टेड टू दी सर्वर हो जाएगा, मतलब सर्वर से कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सेंड हो गई। अब यहाँ पे सॉकेट सक्सेसफुली बाइंडेड हो जाएगी और सर्वर लिसनिंग वाली कंडीशन में आ जाएगी। अब जैसे अपन ने बाइंड करने के लिए क्लाइंट से मैसेज सेंड किया था, सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएटेड कनेक्टेड टू द सर्वर, इतनी प्रोसेस होने के बाद यहाँ तक जैसे अपन ने देखा कि सर्वर वाले पे क्या हुआ है, सर्वर वाले पे सर्वर लिसनिंग वाली प्रोसेस में आ गया और सर्वर एक्सेप्ट द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट ने जो भी मैसेज करेगा उसको एक्सेप्ट करने की कंडीशन में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, क्लाइंट से अपन एक मैसेज पास करते हैं, ठीक है। तो ये वाला इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट देने के लिए कि एंटर द स्ट्रिंग, अब क्लाइंट साइड से लिखा है IMATRs। अब ये वाला जैसे ही मैसेज पास किया अपन ने, तो मैसेज कहाँ पे गया, सर्वर पे गया, तो यहाँ पे लिख के आया फ्रॉम क्लाइंट। देखिए क्लाइंट से मैसेज आया इसलिए फ्रॉम क्लाइंट, क्या भेजा उसने, IMATRs। अब सर्वर क्या करेगा, टू क्लाइंट, मतलब ये इसको रिप्लाई करेगा किसको, क्लाइंट को, तो उसने बोल दिया हेलो MATRs। तो ये वाला मैसेज क्लाइंट साइड पे गया, हेलो MATRs फ्रॉम सर्वर। तो ऐसे ही अब जैसे क्लाइंट मैसेज करेगा वो सर्वर पर रीड होगा और उसको रिप्लाई करेगा, तो ये प्रोसेस क्लाइंट और सर्वर के बीच में चलती रहेगी। तो ये अपना प्रोग्राम क्लाइंट वाला और बता देता हूँ मैं, क्लाइंट वाला प्रोग्राम नहीं बताया था मैंने। क्लाइंट वाला प्रोग्राम सिंपल है, क्लाइंट वाले में कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस। तो ये हेडर फाइल इसमें भी यूज करेंगे, और देखिए मेन फंक्शन यहाँ पे भी है, सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि अपन ने उसमें की थी, सेम प्रोसेस है। सॉकेट मतलब वेरीफाई करने वाली भी प्रोसेस सेम है। उसके बाद असाइन IP पोर्ट असाइन हो रहे हैं यहाँ पे, सेम प्रोसेस है उसी की तरह। अब फंक्शन क्या, चैट के लिए वही फंक्शन था FUNC, और यहाँ पे देखो सारा काम करने के बाद अपन को सॉकेट को क्लोज भी करना है, तो क्लोज दी सॉकेट, तो क्लोज सॉकेट, क्योंकि सॉकेट में उसका सॉकेट का नाम है। तो यही वाला फंक्शन जो उधर था सर्वर साइड पर, वही फंक्शन चैटिंग वाला फंक्शन यहाँ पे सेम, ठीक है। मतलब क्लाइंट से जो मैसेज आएगा उसको ये क्या करेगा, सर्वर से मैसेज आएगा उसको बफर में कॉपी करेगा और उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे लिख के आएगा फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट उसको मैसेज पास कर सकता है, ठीक है। तो ये अपना क्या था, 7वां एक्सपेरिमेंट था, इसमें TCP का यूज किया था।
उसके बाद अपन 8वें एक्सपेरिमेंट कराएंगे। उस 8वें एक्सपेरिमेंट को अपन यूडीपी का यूज करके क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो अपन मैं दिखा रहा हूँ और ये दोनों प्रोसेस, वैसे ये दोनों पैरेलल में चलें, इधर और इधर, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ये सेम प्रोसेस है। अदर यहाँ पे सर्वर फ्रॉम क्लाइंट IMITRC सेंड है, तो यहाँ पे फ्रॉम सर्वर IMITRC ये मैसेज पास हुआ, मतलब आपस में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो ये अपना 7वां एक्सपेरिमेंट था, इसको से ट्राई करके देखना। ठीक है, ओके बाय।